भारत में आज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए 50% टैरिफ लागू हो गए हैं। इस टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका की दोस्ती में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो रही है। आपको बता दें कि 7 साल बाद पीएम मोदी चीन की यात्रा करने जा रहे हैं, वो भी तब जब ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है। वहीं कई अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका के लिए भारत को खोना एक बुरा परिणाम साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी किन कारणों से चीन जा रहे हैं और उनकी चीन यात्रा करने से अमेरिका में क्यों खलबली मच रही है। इस सप्ताह के भीतर पीएम मोदी चीन की यात्रा करने वाले हैं। वहां वे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसका आयोजन चीनी राष्ट्रपति की मेजबानी में हो रहा है। हालांकि इस बैठक में रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के नेता भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह SCO का अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है। वहीं इस बढ़ती दोस्ती से अमेरिका के वासियों में कहीं न कहीं डर घर बना रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए सबसे बुरा परिणाम होगा। ट्रंप की फर्स्ट नीति ने दोनों एशियाई नेताओं को एक जरूरी साझेदारी तलाशने पर मजबूर कर रही है। ट्रंप के इन धमकी भरे टैरिफ ने नई दिल्ली में बीजिंग के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक नई निश्चित मात्रा में तत्परता पैदा की है। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि चीन में होने वाली इस बैठक से किसी बुनियादी बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूशन रिसर्च सेंटर में इंडो पैसिफिक अध्ययन के प्रमुख मनोज केवल रमानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लिए यह इस अर्थ में कोई रीसेट नहीं है कि भारत कह रहा है कि हम अमेरिका से नाता तोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने अमेरिका को भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया, लेकिन कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, हमें इसके साथ जीना होगा। वहीं आप सबको जानकारी है कि आज से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। अब इससे महंगाई पर कितना असर पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चीन और भारत के सुधरते रिश्ते कहीं न कहीं कुछ अच्छे बदलाव की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट India.com।